हमेशा अनछुए इशूज पर काम किया और आज का प्रोग्राम भी अपनी नौयत का अनोखा प्रोग्राम है। शहर के हालात हों या पूरे मुल्क के, इस वक्त हमें दहशतगर्दी का खतरा है। इसीलिए आंख और कान खुले रखते हुए इन अवामिल पर नजर रखना जरूरी है जिनसे दहशतगर्दों को सहूलतकारी मुहैया हो सकती है। बलूचिस्तान, जिसके नज़दीक ईरान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, यहाँ से आने वाली बसों में खुफिया खाने मौजूद हैं जो इस वक्त एफसी, कोस्ट गार्ड, एएनएफ, कस्टम, रेंजर्स, एक्साइज सब के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। पुराने मॉडल की खटारा बसों को किस तरह से नया बनाया गया, कोई सोच भी नहीं सकता। ये नीम इंजीनियरिंग ज़दा बसें एक तो आवाम की जान के लिए खतरा है, दूसरा मुल्क की सालमियत के लिए भी, जिसके बने खुफिया खानों में स्मगलिंग जारी है। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा उन इश्यूज पर काम किया जिन इश्यूज पर नजर डालना तो दूर की बात, शायद सोच और गौर व फिक्र में तहकीक के फुकदान की वजह से निहायत अहम मसाइल को तवज्जो नहीं मिल पाती। खुफिया ने उस अहम मसले पर आवाज उठाई जो अवाम की जान और शहर की सलामती के लिए भी खतरा है। KTC कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की खटारा बसों के चेचिस पर नई 2016 से 2017 तक की ब्रांड न्यू नंबर ब्रांड्स की गाड़ियां चढ़ाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। कस्टम हुक्काम हो या फिर FC, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड और ANF सब के लिए मसला बना हुआ है कि इन बसों के खुफिया खानों की तलाश करना। कस्टम एंटी स्मगलिंग यूनिट ने ऐसी कई बसें पकड़ी जिनमें खुफिया खानों में कभी डीजल, कभी छालिया तो कभी मनशियात पकड़ी जाती है, लेकिन जिन कंपनी के नाम और डिजाइन की कॉपी बनाकर खटारा बसों के चेचिस पर चढ़ाना, पैसेंजर सीटों के नीचे खुफिया चैम्बर बनाना और स्मगलर के लिए सहूलतकारी पैदा करना। कस्टम और सिंध पुलिस के साथ खुफिया ने कार्रवाई की और कराची में मौजूद माफिया के सरगना को पकड़ लिया जो किसी भी किस्म की नई गाड़ियों की बॉडी किसी भी खटारा बस पर चढ़ा देता था। स्मगलिंग रोकने वाली सबसे बड़ी वफाकी एजेंसी कस्टम के चेक पोस्ट पर जहां कोयटा और खुशदार से आने वाली बसों, खुसूसन वो बसें जिनमें खुफिया खाने मौजूद होते हैं, उनकी तलाशी ली जा रही थी। खुफिया ने इस कवरेज की गर्ज से कस्टम एंटी स्मगलिंग से इजाजत ली और इस चेक पोस्ट पर पहुंच गए। कस्टम हुकाम एक माह में 4 से 5 ऐसी गाड़ियां पकड़ के इनके खुफिया खाने निकाल देती है, जिससे कभी डीजल तो कभी छालिया और कभी कभार ऐसी अशिया भी निकल आती हैं जिनका शहर तक पहुंचना मुल्क की सालमियत के लिए खतरा हो सकता है, जैसे बारूद, हथियार, मनशियात। कस्टम हुक्काम सख्त गर्मी में इन बसों को चेक करते रहे। हमने खुद देखा कितने नामवर ब्रांड की 2 नंबर गाड़ियां बनाकर इनमें खुफिया खाने बनाए गए। सुपरिटेंडेंट ऑफ एंटी स्मगलिंग यूनिट ने इन बसों को चेक किया, जिसकी कवरेज खुफिया आपको दिखा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम मोचको चेक पोस्ट पे मौजूद हैं। एंटी स्मगलिंग डिपार्टमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड है। इस वक्त हमारे साथ सुपरिटेंडेंट कस्टम मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ पे जो बसेस वहाँ से आ रही हैं तो उसमें जो खुफिया खाने होते हैं उसके ज़रिए स्मगलिंग की जाती है, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? रोकथाम के लिए हम ये करते हैं कि उनको खुफिया खानों को चेक करते हैं। अगर उसमें कोई चीज़ खाने होते हैं और उसमें कोई चीज़ निकलती है तो हम गुड्स को सीज़ करते हैं, बस को भी सीज़ करते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास या रैंडमली आप चेकिंग करते हैं? दोनों सूरतों में करते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी करते हैं और रैंडमली भी हमारा जो ड्यूटी है वो अपने उसमें करते हैं। सही। तो इस वक्त भी एक चेकिंग का प्रोग्राम जो है वो जी बिल्कुल तरतीब दिया गया है। किस तरीके से चेकिंग करेंगे, क्या प्रोसेस? ये भी आप देख लेंगे, हम लोग रूटीन में अपनी चेक करेंगे जिस तरह हम लोग करते हैं, तो आप लोग देखेंगे किस तरह हम चेक कर रहे हैं। अभी किस तरीके से रोकेंगे, क्या हम सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्योंकि देखिए इस वक्त 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि ओल्ड चेचिस पर नई बॉडी चढ़ा के जो गाड़ियाँ निकलती हैं, ठीक है, तो जब आप उनसे उनका पेपर मांगेंगे तो उस पर भी कुछ चीज़ें चेंज होंगी। फिर दूसरी वायलेशन ये होती है कि छुप छुपा के जो है स्मगलिंग कर रहे होते हैं। हाँ, तो स्मगलिंग करेंगे। स्मगल अगर गुड्स होंगी, कॉन्ट्राबैंड गुड्स होंगी तो हम उनको रोकेंगे, उनको सीजर करेंगे। सही। नॉर्मली हमने देखा ईरानी डीजल वगैरह जो है वो ज़्यादा तादाद में हम सीज करते हैं। हम बल्कि कस्टम ने हमारे पिछले महीने जो है कंटेनर के अंदर खुफिया टैंक बना हुआ था, उसको हमने सीज किया है। सही है। और एक पानी का टैंक था। खुफिया टैंक में क्या था? खुफिया टैंक में तेल था। तेल था। वैसे ऊपर कंटेनर था। क्वांटिटी कितनी होती है? कंटेनर था और उस कंटेनर में वो लोड थी सीमेंट,
और अंदर उसने खुफिया टैंक बनाया हुआ था। सही, वो इन्फॉर्मेशन पे किया था आपने? वो हमने टिप पे किया था। सही है। तो क्या तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे आपको पता चल जाता है कि इधर खुफिया खाने और उसमें कोई माल भी मौजूद है? ये मतलब पैसेंजर अगर बसेस होंगी तो उसमें बहुत सारी आवाम बैठी हुई होगी। एक्सपीरियंस के हवाले से हम देखते हैं कि हमें पता है कि कौन कौन सी जगहों पे खुफिया खाने होते हैं या कंसीलमेंट हो सकती है, उन जगहों को फिर हम चेक करते हैं। नॉर्मली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से स्मगल करके लाई जाती हैं? ये देखें, ये टायर भी आते हैं, कपड़ा आता है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, LED TV होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सही है। तो अभी हमारा जैसे अभी ये बस है, ये चली गई, हमारा चेकिंग का प्रोसीजर क्या होगा? ये पैसेंजर बस है। हाँ, ये जो कोयटा की बस आ रही होती Exactly. है उनको चेक करते हैं। ठीक है। तो अभी मतलब वेट करेंगे हम। जो बसें हम अपने देखते हैं कि जो बसों में कंसीलमेंट हो सकती है, जिन बसों में स्मगल गुड आ सकती हैं, उन बसों को हम चेक करते हैं। सही है। जो बसेस जो है वो सिटी टू सिटी ट्रैवल करती हैं, उन बसेस को हम चेक करते हैं। प्रोविंस टू प्रोविंस जो ट्रैवल करती हैं। जी जी। ठीक है, चलें जी, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं मोचको चेक पोस्ट पर। कस्टम का एंटी स्मगलिंग डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है। अभी सुपरिटेंडेंट कस्टम से हमने बात की, उन्होंने बताया कि उनका क्या तरीक़ेकार होता है। सम टाइम उनको इन्फॉर्मेशंस होती हैं और सम टाइम वो उनकी टिप होती है, एक तरीक़ेकार होता है जिसके ज़रिए वो चेक करते हैं। अभी इस वक्त हम वो बसेस चेक करेंगे जो प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी जो है वो ट्रैवल करती हैं। इस वक्त हमारे पास 2 इशूज़ हैं। इस वक्त हमारे पास 2 मेन इशू हैं। सबसे पहले तो ये कि ओल्ड चेचिस नंबर पर नई बॉडी चढ़ा दी जाती है। अगर मैं ये बोलूँ कि 81 की फॉक्सी पर आप जो है 2019 की करोला की बॉडी चढ़ा दें तो आपको कैसा लगेगा सुनकर? तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि जो है वो, और चूँकि वो एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करती है तो उस वक्त अगर पुरानी जो है पुराने चेचिस होंगे और उस पर नई बॉडी होगी तो आप तसव्वुर कर सकते हैं इस वक्त कितने लोगों की जान जो है वो ख़तरे में होगी, क्योंकि एक एक्सीडेंट की बहुत बड़ी वजह भी वो बन सकती है। और अगर उसमें इस तरीके से जो है वो चीज़ें स्मगलिंग की जा रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें जिनसे नुकसान का खदशा हो सकता है, कोई स्पार्क हो सकता है, अगर कोई डीज़ल है, कोई ऑयल है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो अगर स्पार्क हो गया तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोगों की जान जो है वो स्टेक पर होती है इस तरीके से। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर अब जो गाड़ी आएंगी उनको चेक करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कस्टम किस तरीके से वो खुफिया खाने चेक करता है। कस्टम हुक्काम की कार्रवाई तो हमारे सामने है। इस साल डीजल स्मगल गुड्स जिनमें छालिया से लेकर शराब, हथियार, मनशियात, गुटखा, सिगरेट, कपड़ा और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की बड़ी मिकदार को पकड़ लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया स्मगलर के सहूलतकार हैं। इन गाड़ियों के चेचिस अलग, बॉडी अलग, असल कंपनी की साख्त पर बनी 2 नंबर गाड़ी, लेकिन बॉडी में चोर दरवाजे, खुफिया खाने साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और एक्साइज मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग के अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो चेक करें कि सड़क पर गाड़ियां नहीं बल्कि आवाम के लिए चलते फिरते जनाजे और स्मगलर्स के लिए साबित कैरियर साबित हो रहे हैं, जो आप देखेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये देख लें आप, ये मुख्तलिफ चैम्बर्स जो है ये बने हुए, इसमें बेसिकली मुसाफिरों का सामान वगैरह जो है वो रखा जाता है। अगर मैं 2001 मॉडल की गाड़ी पर 2019 मॉडल की गाड़ी की बॉडी लगवा लूं तो मैं मुजरिम बन जाऊं। यहां तक कि हमें अपनी गाड़ी का रंग तक तब्दील करने की इजाज़त नहीं। लेकिन इस वक्त हम शाख पर खड़े थे, असल जड़ तक पहुंचने के लिए मजीद काविशें करना पड़ेंगी। कस्टम एंटी स्मगलिंग यूनिट के हमरा खुफिया ने मोचको पर मौजूद कस्टम की चेक पोस्ट पर उनकी कार्रवाई की कवरेज की। बस किसी और मॉडल की, चेचिस किसी और कंपनी के, बॉडी किसी और कंपनी की और बसों में खुफिया खाने। कस्टम हुक्काम की कार्रवाई से पता चलता है कि ये एक मुनज़्ज़म माफिया है जो ग्रोह की शक्ल में काम करता है। बॉडी मेकर से लेकर ड्राइवर, कंडक्टर सब इस स्मगलिंग में मुलविस हैं। कस्टम हुक्काम ने इन बसों में से छालिया, डीजल और दीगर सामान बरामद किया जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, गाड़ी आ गई, रोक भी ली है गाड़ी। जी जी जी, बस आप हमारे जवान जो है इसमें चढ़ेंगे अच्छा, और इसको चेक करेंगे कि कोई कॉन्ट्राबैंड गुड्स इसमें है, कंसीलमेंट के हिसाब से भी चेक करेंगे और वैसे भी चेक करेंगे कि कोई इसमें कॉन्ट्राबैंड्स या स्मगल गुड्स ना हो।
अच्छा, पैसेंजर्स को परेशानी हो रही होगी, उसके लिए माजरत तहे दिल से। कस्टम वालों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स चेक करना हमारा डोमेन नहीं है, ये एक्साइज वालों का है, तो इसलिए वो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, इसमें करना ये भी कर सकते हैं, अगर फर्ज बस स्मगल्ड है उसके हवाले से करते हैं, लेकिन हम नॉर्मली हम स्मगल्ड गुड्स के हवाले से देखते हैं, एंटी स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कॉन्ट्राबैंड गुड्स हैं उनके कंसीलमेंट के हवाले से। जैसे अभी आपके सामने बैगेज होल्ड चेक किया, बस को अंदर से हमारे जवानों ने चेक किया। अब इसमें अगर कोई कॉन्ट्राबैंड गुड्स होती हैं तो हम उतार लेते हैं उसको। फिलहाल कुछ भी नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं। चलें जी, एक और बस रोकिए, इसको चेक करेंगे अब। वो भी देख लिया, बैगेज होल्ड भी देख लिया, ये चीज़ें चेक कर ली। सही है, इनसे भी बात कर लेते हैं। और ये लोकल गुड है, ये बस जो है लोकल है वैसे। अच्छा, लोकल। हाँ, तो इसमें इतना चांस नहीं होता। ठीक है। सुबह से हमें अब 5 बज चुके हैं शाम के, और रंग बिरंगी बसें आई जा रही हैं, मुख्तलिफ इक़साम की बसें आई जा रही हैं, इनको चेक किया जा रहा है। मुसाफिरों को भी यकीनन दुश्वारी हो रही है, और जो यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है उसको भी दुश्वारी हो रही है, लेकिन चेक किया जा रहा है आपकी भलाई के लिए, आवाम के लिए बेसिकली ये चेक किया जा रहा है। चेक किया आपने? किसी किस्म का कोई खुफिया खाना नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। खुददार की गाड़ी है, इसमें अच्छा। कोई खुफिया खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसेंजर है, बाकी ये ड्राइवर है, इनसे आप मालूम कर सकते हैं इनके बाद। सही है। कितने अर्से से चला रहे हैं मेरे भाई? ये गाड़ी कहाँ से आ रही है? तकरीबन ये फुजदार से आ रही है, सन 86 से हम गाड़ी चला रहे हैं। सही है। ये मॉडल कौन सा गाड़ी का? ये 2001 मॉडल है। एक मॉडल है जी, सही। कागजात वगैरह हैं आपके पास? बिल्कुल सब है। ठीक है। होता क्या है, छुप छुपा के चालिया, गुटका और ईरानी डीजल वगैरह, अगर कोई टैंक बना हुआ है तो इस तरह की चीज़ें जो है वो छुप छुपा के आ रही होती हैं। ये देख लें आप, ये मुख्तलिफ चैम्बर्स जो है ये बने हुए हैं, इसमें बेसिकली मुसाफिरों का सामान वगैरह जो है वो रखा जाता है। कंसीलमेंट होगी ना, वहाँ पे सामने आपको वो नजर आएगी प्लेट, और उसके पीछे कंसीलमेंट होगी। कंसीलमेंट इस तरह से होगी। ये तो नॉर्मल इनके बैगेज होल्ड है, यहाँ पे अपना सामान रखते हैं पैसेंजरों को। अच्छा, अभी जो गाड़ी गुजरी आपने ये देखा कि उस पर एक मायानास कंपनी का नाम मेंशन हुआ हुआ है, लेकिन बॉडी जो है वो साफ पता चल रहा है कि लोकल मेड है। ये जिस कंपनी का नाम लिखा है बेसिकली उसकी बॉडी उस पर नहीं लगी हुई है, ये कॉपी बनी हुई है। और ये कॉपियाँ किस तरह से बनती हैं प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, और ये पीछे भी एक और है, 3 एसी हैं। वो वहाँ भी बैग पड़ा क्या? उतारो इसको, उतारो। चलिए देख लें, ये खैर ओरिजिनल गाड़ी है। बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली चेचिस नंबर कुछ और होते हैं, गाड़ी पे बॉडी कुछ और होती है। उससे ये होता है कि जो हादसात वगैरह होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, उसमें बहुत एक बड़ी वजह कह दी जाती है कि ड्राइवर की गफलत थी या अंधेरा था या कोई और वजह थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस तरह की व्हीकल्स भी हैं जो कि रोड पे दंदनाती फिर रही हैं। बेसिकली आवाम की सेफ्टी के लिए इन्हें चेक किया जा रहा था। ये व्हीकल्स बनती कैसे हैं, कहाँ पे बनती हैं, किस तरह बनती हैं, कैसे उनके खुफिया खाने होते हैं, प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको दिखाएंगे।
अच्छा, हमारे साथ इस पूरी ये जो हमने कार्रवाई की, हम सुबह से यहाँ मौजूद थे और अब तकरीबन 5:30 होने वाले हैं। सुपरिटेंडेंट इंचार्ज जावेद साहब मौजूद थे। अच्छा ये बताएं, इस आप लोग तो आप प्रैक्टिस में होते हैं, गाहे बगाहे इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, कितनी गाड़ियाँ जो है वो पकड़ी जाती हैं, कितना माल उसमें निकलता है? अगर मैं ये बात करूँ कि 2019 शुरू हुआ है, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितनी कामयाब कार्रवाइयाँ आपने की हैं? देखिए, हमने अभी जैसे पिछले महीने हमने हैं बसों के हवाले से बात करें, इसमें अगर कोई कंसीलमेंट होती है या कोई कंट्राबैंड गुड्स होती हैं तो हम उसका सीज़र करते हैं। पिछले दिनों हमने यहाँ से जो है मुख्तलिफ सीज़र किए। मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी? उसमें किसी में ऑयल था, किसी में पान पराग था, किसी में कपड़ा था। इस तरह की गुड्स होती हैं जो ये सही। और वो पैसेंजर बसेस थी? नहीं, पैसेंजर बस के अलावा भी गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर आवाज़ें की, जो आपको दिखाई कि पुराने चर्चेस पर किस तरीके से जो है वो नई बॉडियाँ वो जो है वो तैयार होकर वो गाड़ियाँ यहाँ पे रोड्स पर दंदनाती फिर रही हैं और एक शहर से दूसरे शहर जो है वो सफ़र कर रही है। तो ये बेसिकली जो काम है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का है। अगर वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रहे हो तो इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको नज़र ना आए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीसी कस्टम मोहम्मद फैसल ख़ान साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया। अच्छा, हाईवे पे मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ आ रही होती हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की होती हैं, हीनो, डाइवो, और अगर हम नाम भी मेंशन ना करें, एक जनरल बात करें तो, लेकिन होता क्या है कि चेचिस ओल्ड होते हैं, बॉडी उस पर जो है वो नई चढ़ा दी जाती है। उनमें खुफिया खाने मौजूद होते हैं जिनमें ईरानी डीज़ल और दीगर ऐसी चीज़ें जो खुफिया तरीके से खुफिया खाने में छुपा के लाई जाती हैं। तो कस्टम उन पे किस तरीके से कार्रवाई करता है? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, एंटी स्मगलिंग से रिलेटेड है। बेसिकली जो कराची है, कराची से रिलेटेड जो हमारे पास चोक पॉइंट्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो फ्लक्स है बसेस का वो 2 रास्तों से होता है। एक सुपर हाईवे है और दूसरा जो है कोयटा से जो बसेस आ रही हैं और कराची एंटर हो रही हैं हब के बाद एक मुझको चौक पॉइंट है। अच्छा, पैसेंजर बसेस का जो पहला सवाल है जिसमें चेसिस नंबर की आपने बात की और आपने कहा जी वो बॉडी रख के आ जाते हैं, तो उसमें हमें जब कस्टम्स की बात आती है तो कस्टम उन गाड़ियों को ज़रूर देखता है कि जो इम्पोर्टेड हैं, बट जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं वो हमारी डोमेन में नहीं आती एज़ फार एज़ दिस एस्पेक्ट इज़ कंसर्न। लेकिन हम उसको दूसरे एस्पेक्ट से ज़रूर देखते हैं, जिस तरह आपने बात की कि क्या वो कोई कंसीलमेंट तो नहीं है, उसके अंदर कोई खुफिया खाने तो मौजूद नहीं है, और अगर खुफिया खाने हैं तो उन खुफिया खानों में कोई स्मगलिंग की चीज़ें तो नहीं हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने जब यहाँ पे चार्ज लिया तो चार्ज लेने के बाद इस पर क्रैक डाउन किया और हमने कोई इस तरह की 8 और 10 बसेस भी पकड़ी कि जिसमें हमें ये चीज़ सामने है कि वो एक्स्ट्रा टैंक्स कंसील्ड होते हैं बसेस के अंदर, स्पेशली पैसेंजर बसेस के अंदर। तो फिर आपको जब हम मुझ को लेके गए तो आपने देखा कि हम जो चेकिंग कर रहे होते हैं तो हमसे पहले बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो फ्रॉम FC, कोस्ट गार्ड और बहुत सारे वहाँ से चेक होने के बाद जब हमारे पास आती है तो उससे पहले भी हमारी जॉइंट एग्जामिनेशन हो रही होती है उन गाड़ियों की। अच्छा, चूँकि आपने जिक्र किया कि पैसेंजर बसेस को चेक करने में काफ़ी दुश्वारी होती है और अगर इस तरीके से हर बस अगर चेक करने लग जाएं तो फिर पीछे कतारें लग जाएंगी, तो जो लोग ये ऐसी बसेस बना रहे हैं या इस तरह के खुफिया खाने बना रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही हमने मिसाल के तौर पर, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसके लिए मौसर ये करते हैं कि अगर जब हम इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको डिसमेंटल करवा देते हैं। कस्टम हुक्काम की काविशें तो अपनी जगह, लेकिन ऐसे नासूरों को ढूंढना बहुत ज़रूरी था जो खुफिया खाने वाली बसें तैयार कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई तब करेगी जब उनको मुद्दई शिकायत करेगा। खुफिया ने ब्रांड प्रोटेक्शन से कहा कि आप इस माफिया के खिलाफ FIR कटवाएं क्योंकि कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। ऊपर से खटारा बसों के चिचिस पर नई गाड़ी चढ़ाना और इस तरह से सीटों के नीचे बनाने की इजाज़त किसने दी? इस गैर कानूनी अमल को पकड़ना एक्साइज मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग का काम है, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, ऊपर से गाड़ी भी रजिस्टर्ड हो रही है। खुफिया ने रंगे हाथों इस माफिया के सरगना को पकड़ लिया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। चले जी, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर ये गाड़ियां वगैरह तैयार होती हैं और बेसिकली ये बसेस होती हैं। मोचको का इलाका, जहां यहां के चेयरमैन के प्लॉट पर गैर कानूनी काम जारी था,
पुराने चेचिस पर किसी भी कंपनी की गाड़ी बनवानी हो कोई मसला ही नहीं, सिर्फ आएं, ऑर्डर दें और गाड़ी तैयार। डाइवो, यूडोंग मास्टर, मजदा, हीनो, जिस भी कंपनी की गाड़ी बनवानी हो, खुफिया खाने जहां और जैसे बनवाने हो, हर काम बड़ी महारत से किया जाता है। ब्रांड प्रोटेक्शन के नुमाइंदों ने इस माफिया के खिलाफ FIR कटवाने की हामी भरी और SSP सिटी मुकद्दस हैदर की इजाज़त के बाद बलूचिस्तान बॉडी मेकर, जिसके पास से एक माह में 1 दर्जन से जायद खुफिया खानों वाली बसें बनकर निकल रही थी, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको हाईवे पे दिखाया था कि किस तरीके से जो है वो पुरानी रजिस्ट्रेशन की जो गाड़ियाँ थी उन पे नई बॉडी किस तरीके से जो है वो चढ़ी हुई थी और किस तरह से वो गाड़ियाँ जो है वो रोड्स पे दनदनाती फिर रही थी। यानी वो गाड़ियाँ जिनका चेचिस पुराना है, जो गाड़ी गल सड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उनको किस तरीके से रेनोवेट करके बिल्कुल नया बनाकर और नई जो है वो गाड़ियाँ बनाकर रोडों पर किस तरह चल रही थी, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं मोचको थाने पर, या ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो इस तरह की 2 नंबर गाड़ियों की तैयारी की जाती है, उसका गढ़ इसी इलाके में मौजूद है। सबसे पहले हम SSP मुकद्दस हैदर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस बात की हमें यकीन दहानी कराई है कि किसी किस्म की जो है वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। यानी यहाँ पर तमाम पुलिस जो है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड है कि उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो आप देखेंगे। चलें जी, हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ वगैरह तैयार होती हैं और बेसिकली ये बसेस होती हैं। ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसी चेकर से जो है जैसम साहब भी मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अच्छा जैसम साहब, होता क्या है बेसिकली, हमें कंप्लेंट्स तो बहुत आती हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, लेकिन हर चीज़ में हम जो है वो कंप्लेनेंट नहीं बन सकते। हमें दुश्वारी वहाँ होती है जहाँ पर हमें कंप्लेनेंट चाहिए होता है। तो इस सिलसिले में अब ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसी जो है चेकर, वो क्या सर अंजाम दे रही है काम? देखिए, ये जो एक्शन हम करने आए हैं, असल में इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है हम लोगों को कि जो एक ब्रांड को जो है वो कॉपी की जा रही है। अच्छा, उसमें कॉपी इस तरह से किया जा रहा है कि जो है वो यहाँ बसेस बन रही हैं जिसका स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी फैब्रिकेशन हो रही है उसकी बॉडी की, लेकिन उसमें चेसेस जो यूज़ कर रहे हैं वो पुराने चेसेस यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो बस आपको पीछे नज़र आ रही है बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी लग्जरी लग रही है। थोड़ा सा मैं और आगे पीछे के आपको दिखाती हूँ कि देखिए आप ये कितनी लग्जरी लग रही है। अब लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो इसकी ओरिजिनल प्राइस होंगे ना, अगर ये आप उस कंपनी से लेंगे तो ये मिनिमम और मैक्सिमम 1 करोड़ से ऊपर की है, लेकिन ये यहाँ पर 21 लाख में जो है वो तैयार करके दे रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि भाई ये कैसे 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी आप 21 लाख में तैयार करके दे रहे हैं? ये तो भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं आप। ये तो माल लाते हैं गाड़ी वाले। मतलब आप डबल भी नहीं, ट्रिपल भी नहीं, मतलब आप तो चुगना मुनाफा कर रहे हैं लोगों का। वो ओल्ड चेचिस नंबर हैं, उस पर बॉडी नहीं है, ये कैसे कारनामा कर रहे हैं? शुरू से बन रही है। शुरू से बन रही है, कितने अरसे से बना रहे हैं आप? ये तो पहले दूसरे डिज़ाइन थे, अभी वो वाली तो 120 थी। सही है, दूसरे डिज़ाइन थे, अब हाँ डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं। हाँ सही है। अच्छा कितनी दिनों में तैयार हो जाती है? तकरीबन 2 महीने में तैयार हो जाती है। 2 महीने में तैयार हो जाती है। क्या कॉस्ट पड़ती है टोटल? कॉस्ट तकरीबन ये 1 लाख 1.5 लाख मिल जाता है गाड़ी। आपको 1 लाख 1.5 लाख मिल जाता है, लेकिन वैसे वो जो बनवा रहे होते हैं उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है? जो जेल है वो फ्रेम लाते हैं, हम बॉडी बना देते हैं। सही है। ये तमाम आपने सारे बसेस के डिज़ाइन लगाए हैं, जिसको जो पसंद आए वो उस तरह की गाड़ी बना दी। ज़बरदस्त। इंजीनियर तो यहाँ बैठे हैं। मैं कह रही हूँ ये कंपनीज जो है नोटिस भेजने के बजाय इनको क्यों नहीं हायर कर लेती? सस्ते में काम कर रहे हैं, आप बनाते हैं 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी, ये आपको 21 लाख में बना के दे रहे हैं। आप देखें तो सही, और आप देखें वैरायटी देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखिए डिज़ाइंस देखें, डिज़ाइंस चेक करें आप, कितने ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं और सस्ते में काम हो रहा है। लेकिन काम तो सस्ते में हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है इससे लोगों की जानों को कितना खतरा है? बताएं, इतनी हैवी बॉडी पुराने चेचिस पे अगर लग रही है तो आप बताएं एक्सीडेंट नहीं हो सकता? सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस वो गाड़ी जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसमें कितनी तादाद में मुसाफिर बैठे हैं? 40 मुसाफिर होते हैं। तो फिर चले आप एक काम करें, बाहर जितनी बसें खड़ी ना उनका मुझे वो पेपर दिखाएं, गाड़ी का पेपर दिखाएं। तो मालूम के पास, हमारे पास पेपर तो होगा ना? नहीं, पेपर भी नहीं मालूम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर ना हो। वो तो गाड़ी दूसरे की है, हम आप तो सिर्फ बॉडी बनाते हैं।
जो ब्रांड कंप्लेनेंट बना है उसका नोटिस भी इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपना काम बनाना छोड़ा नहीं है। काम में फिनिशिंग और अनपढ़ लोगों की महारत देखकर सर फख्र से बुलंद हो रहा था। हमारी मिट्टी इतनी जरखेज है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन वही मसला महारत और जहानत का गलत इस्तेमाल, जिसकी वजह से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाना मजबूरी बन गई है। क्योंकि पहला जुर्म किसी ब्रांड की कॉपी करना, दूसरा जुर्म बसों में खुफिया खाने बनाना, तीसरा जुर्म स्मगलर्स के सहूलतकार बनना, चौथा के सड़क पर चलने वाली गाड़ी की इंजीनियरिंग डायनामिक्स होती हैं। छोटी सी गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। अभी बहुत से इंकशाफात बाकी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद। आपके पास इसकी परमिशन है? लाइसेंस है इसकी चीज़ का। किस चीज़ का लाइसेंस है? गाड़ी का। ये गाड़ियां अंदरूने शहर नहीं बल्कि अंदरूने मुल्क सफ़र करती हैं, जिनमें लाखों की तादाद में लोग सफ़र कर रहे होते हैं। इन बसों के अक्सर हादसा देखने में आते हैं। हादसा की वजह ब्रेक, बैलेंस, इंटीरियर कुछ भी हो सकता है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही है कि जिन इदारों की जिम्मेदारी है वो अपना काम ईमानदारी से करें, तो शहरी हादसा से बचेंगे और स्मगलर के सहूलतकारों को भी सर उठाने की जगह नहीं मिलेगी। इसे एक सरगना के खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR भी कट गई। इस तरह का काम चमन बॉर्डर पर तो होता था, लेकिन कराची में पहली बार इस तरह की कार्रवाई सामने आई। सिक्योरिटी इदारों पर अब लाजिम है कि ऐसे शरपसंद अनासर पर नजर रखें, वरना इन खुफिया खानों की वजह से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। गाड़ी के चेचिस किसी और कंपनी की और बॉडी किसी और कंपनी की। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। शहर में दंदनाती बसें जो बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल कर रही थीं। खुफिया ने ब्रांड प्रोटेक्शन से राब्ता किया और उनको मुद्दई के तौर पर SSP सिटी पुलिस मुकद्दस हैदर से इजाजत के बाद इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई और FIR भी कटवाई, ताकि खुफिया खाने बनाने वाले ऐसे फैब्रिकेटर को हवालात पहुंचाया जा सके। आपके पास इसकी परमिशन है? लाइसेंस है इसकी चीज़ का। किस चीज़ का लाइसेंस है? गाड़ी का। ये लिखने की परमिशन है आप? नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। तो फिर आप कैसे लिख रहे हैं? एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ सबको भी कि जो है एक ब्रांड को डेवलप करने में साल हर साल लगते हैं। बिल्कुल। कोई एक जो है ब्रांड डेवलप होता है तो उसके लिए जो है बहुत मेहनत की दरकार होती है, उस पर बहुत पैसा लगता है। टीम्स होती हैं प्रॉपर? बाकायदा जो है 30-40 साल एक आदमी उस ब्रांड पे मेहनत करता है, उस ब्रांड को डेवलप करता है। उस डेवलप करने के बाद जो है जब वो उस पोजीशन पे आ जाती है कि लोगों का उस पर एतमाद हो जाता है कि ये ब्रांड जो है हर लिहाज से बेहतर है, हम ये यूज़ कर सकते हैं। जब वो ब्रांड उस पोजीशन पे आ जाता है तो लोग फिर ओवरनाइट उसका फ़ायदा उठाने के लिए कि इस पे लोगों का एतमाद है, फ़ौरन ये नाम लिखो, इसी टाइप का शेप बनाओ, इस टाइप की बॉडी बनाओ कि चलो सब चीज़ें आपने नकल की, लेकिन आप उसका ब्रांड का नाम भी जो है वो नकल कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है हाज़ा मिन फजल रब्बी, हम पर अल्लाह का फजल है। आप पर अल्लाह का फजल बेशक हो, लेकिन आप काम किस तरह से कर रहे हैं ये देखिए। ये तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन का एक जनाजा है। ये आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये चेचिस है, ठीक है। ये आप देख लें इसकी क्या हालत है, क्या कंडीशन है, किस तरह के नट बोल्ट हैं इसके, और इस पर किसी भी तरह की चाहे कितनी भी हैवी बॉडी हो, कितनी भी खूबसूरत बॉडी बनाकर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन ये चूँकि ये पुराना है, ये सही नहीं है, ये पुराना है, इसके ऊपर आप कितनी भी चमकीली चीज़ लगा दें या कितना भी अच्छा करके बना दें, पहली बात तो ये कि आपको इस चीज़ की परमिशन किसने दी। अच्छा, ये देखें ये होते हैं चर्चिस नंबर, ठीक है। अब जब इसकी तैयारी हो रही है तो क्या करेंगे, ये चर्चिस नंबर जो है वो रब कर देंगे, इस पे दूसरे नंबर जो है वो लिख देंगे और फिर उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी। और ये रजिस्ट्रेशन करेगा हमारा मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग और वो इनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे देगा। अच्छा, एक और वहाँ पे गाड़ी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हालत देख लें इसकी कितनी खस्ता है, ठीक है। इसको तो कोई इस पर रेडी लगा के भी कोई ना चलाए, लेकिन ये यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद इसी तरह से ये खड़ी हुई होगी।
चले मैं आपको बस का एक ऐसा हिस्सा भी दिखाती हूँ जिससे पहले कभी किसी ने ना देखा हो। और ये चोरी छुपे इस हिस्से के बनाने की वजह क्या है, ये देखें आप, ये पूरी यहाँ पर ये पूरी एक जगह बनी हुई है। अभी मैं चाहूँगी कि कस्टम भी इसको देखे कि बज़ाहिर ये इसको सील कर देंगे, बंद कर देंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी जगह बनी हुई है। यहाँ पर कुछ भी जो है वो चोरी छुपे ला सकते हैं, कोई भी माल जो है वो यहाँ पर चोरी छुपे जो है इसके ज़रिए यहाँ पर लाया जा सकता है। ये पूरी जगह अंदर बनी हुई है और इसको यहाँ पे किस तरीके से बंद कर देंगे कि किसी को पता भी ना चले कि अंदर कोई इस तरह की जगह है। अंदर चलते हैं, अंदर भी आपको ये बहुत अछूता टॉपिक है। इससे पहले किसी ने इस पर बात नहीं की, इससे पहले कभी भी किसी ने नहीं दिखाया। और जब मेरी उन साहब से बात हुई, रमज़ान साहब उर्फ जानी, उनका ये कहना था कि मैं बहुत अरसे से हम ये काम कर रहे हैं, पहले दूसरे बसें बना करती थी, अब चूँकि ये एक नया जो है वो शेप है, मशहूर ब्रांड का शेप है, तो इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो अब हम ये बसें जो है वो बना रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं जिससे आपको थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ लेकिन फिर भी चले मैं आपको ले देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे चेचिस नंबर भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसका कोड वगैरह भी लिखा हुआ है। और पीछे जो मैंने आपको दिखाया, आपकी याद दहानी के लिए दोबारा से दिखा देती हूँ, का जो है वो नाम लिखा है, यानी कि अंदर कोई और ब्रांड है, चेचिस नंबर कोई और है और बाहर कोई और ब्रांड है। बस का हाल देख लें, अभी बिल्कुल कबाड़ा बस है। चेचिस नंबर भी मैंने आपको दिखा दिए। अभी यहाँ पर काम हो रहा है। अभी इनके फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिलते हैं, ये अगर मेरी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन विंग से बात हो जाए तो मैं उनसे पूछूंगी भाई कि जो बसें जो ना सिर्फ अंदरूनी शहर नहीं, ये सिटी टू सिटी, प्रोविंस टू प्रोविंस जो है वो ट्रैवल करती हैं, तो इनके फ़िटनेस सर्टिफिकेट कैसे आप बग़ैर चेक किए जारी करते हैं। ये तो खुली आंख से यहाँ पे दिख रहा है ना कि चेचिस नंबर कौन से हैं और गाड़ी की बॉडी कौन सी है। जो मैंने आपको नीचे बस के खुफिया खाने दिखाए थे जिसमें मैंने कहा था कस्टम भी थोड़ी नज़रसानी करे, ये देख लें, ये उसके रास्ते हैं, इसके ज़रिए ईरानी डीज़ल, पेट्रोल वगैरह स्मगलिंग करके लाया जाता है। इसको इस तरीके से कर दिया जाता है कि पता ही नहीं चलता। करूँगा इसमें चीज़ें ये हैं कि जो है इस जगह पे जो है बाद में सीटें लग जाती हैं और सीटें लगने के बाद किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि इसके नीचे क्या स्मगल हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है वो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, नहीं मुसाफिर को अगर हाँ सीट ऐसे जो है लगी होती है कि आप कोई भी नहीं पहचान सकता कि इसके नीचे कोई जो है फीलिंग होती है, भी हो सकती है इससे, तो बिल्कुल हो सकती है, हादसा हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट भी होता है। और छोटे से एक्सीडेंट में भी अगर कोई चिंगारी इसमें जो है चले जाए तो आपने कई दफ़ा सुना होगा कि अचानक पूरी बस को आग लग गई। तो ये इम्प्रेशन जाना एक्ट के तहत कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है। ये देखें, अब ये जो वैसे तो जो है अगर कॉपीराइट के लिहाज से जाएं तो 3 साल कैद भी हो सकती है। सही, और पूरी जो कॉपी हाँ वही जो भी जो है कर रहे हैं तो उस लिहाज से बाकी जो है डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या इस पे डिसीजन देती है। धोखा भी तो दे रहे हैं लोगों को। हाँ, तो ये डिसीजन जो कोर्ट देगी फिर उस लिहाज से होता है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है? ये फिटनेस का तो हमें जो है वो मेरा ख्याल है कि उनसे पूछना पड़ेगा कि जो है जो इस जो है डिपार्टमेंट से जो है वो ताल्लुक़ रहते हैं। DIG ट्रैफिक से एक ज़रूर रिक्वेस्ट है कि ये तो वो जगहें हैं जहाँ पर ये फैब्रिकेट हो रही हैं, जहाँ पर ये बन रही हैं, लेकिन बहुत सारी तादाद में यही गाड़ियाँ इस टाइप की जो है वो सड़कों पे फिर रही हैं, जो इंसानी जान के लिए बहुत खतरा है। यहाँ से बन रही है तो सड़कों पे ही जा रही है ना। आपसे मैं बस एक यही रिक्वेस्ट करूँगा DIG ट्रैफिक से कि जो रोड पे गाड़ियाँ फिर रही हैं उनको अपने लिहाज से कोई भी अप्रोप्रिएट जो है वो एज़ पर लॉ उस पर जो है ज़रूर आप कार्रवाई करें। हुनर जो होता है वो कोई भी बेकार नहीं होता, बहरहाल हुनरमंद है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए स्पेसिफिकेशन डिग्रीज़ जो है वो लेनी ज़रूरी होती है, वरना आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। अच्छा मेरी बात सुने, आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर का काम जी। सही है। ये इंजन वगैरह और ये तमाम चीज़ें कौन करता है यहाँ पर? ये तो कंपनी से आते हैं, बाहर से नहीं, ये तो आते हैं ना, इनको फिर आप सही करते हैं, फिर उन पर पूरी बॉडी तैयार करते हैं। हम इंजन वंजन कोई काम नहीं करते, हमारा काम है बॉडी का बस। ना उन्होंने वो इंजन को मजबूत किया था, सिंगल बॉडी थी, उसको डबल कर दिया। वो तो
बाहर से आते हैं। अच्छा। जो हम क्योंकि सेठों को पता है इस बात का। सही, आप क्या करते हैं? पूरी बॉडी बनाते हैं? हम लोग जो है ना कारपेंटर काम करते हैं, लकड़ी काम करते हैं, अंदर लकड़ी हो गई, छत की लाइटिंग हो गई, ये बस। सही। अच्छा, खुफिया जो खाने बने होते हैं उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये जो अंदर ईरानी डीजल जो है स्मगल करने के भाई लिए जो खुफिया कुछ खाने आपके बनाते हैं। आंखों के सामने की बात है, झूठ क्या बोलें, क्यों जो बोलने की जरूरत नहीं, जो है आप उनको देख लिया। खुफिया खाने हैं जो कुछ भी आपके सामने। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। इन बसों में हमारे प्यारे और अक्सर हम भी सफ़र करते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। और इन खुफिया खानों में अगर कोई शरपसंद अनासिर दहशतगर्दी का सामान शहर ले आए तो क्या होगा? माफिया के खिलाफ जहाद हम सबका अज़म। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गर्दन नवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।